हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको एक मार्मिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। शहर के एक शांत कोने में एक छोटा सा घर था जहाँ 65 वर्षीय रमाकांत जी अकेले रहते थे। रमाकांत जी की पत्नी का देहांत बहुत पहले हो चुका था। उन्होंने बहुत मेहनत से अपने बेटे राहुल को पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बनाया था। राहुल अब शहर में एक बड़े पद पर था और अपनी पत्नी रिया के साथ हाई राइज अपार्टमेंट में रहता था। रमाकांत जी का जीवन साधारण था। सुबह उठना, पूजा करना, पुराने गाने सुनना और फिर खिड़की के पास बैठकर राहुल के फ़ोन का इंतजार करना। लेकिन वह फ़ोन बहुत कम आता था। जब भी आता, राहुल बस 2 मिनट बात करता। पापा, मैं बहुत बिजी हूँ। पापा, रिया को टाइम नहीं है। पापा, आप अपना ध्यान रखना। रमाकांत जी की ध्यान रखने वाली उम्र निकल चुकी थी। उन्हें अब साथ की जरूरत थी, लेकिन विकास की संधि दौड़ में बेटा अपने बूढ़े बाप के लिए समय और स्थान दोनों खो चुका था। त्योहारों पर घर ज़्यादा खामोश हो जाता था। दिवाली पर जब मोहल्ले में दिए जलते, रमाकांत जी अपने पुराने एल्बम देखते। उस दिन वह राहुल के घर गए, सोचा कि बहू के साथ मिलकर दिए जलाएंगे, लेकिन वहाँ का माहौल अलग था। रिया अपनी सहेलियों के साथ पार्टी की तैयारी में व्यस्त थी और राहुल लैपटॉप पर काम कर रहा था। रमाकांत जी को देखकर रिया ने कहा, पापा, आप नीचे वाले कमरे में बैठो ना, यहाँ बहुत शोर है। राहुल ने नज़रें चुराते हुए बस एक फीकी मुस्कान दी। उस छोटी सी प्रतिक्रिया ने रमाकांत जी के दिल को गहराई तक चोट पहुँचाई। वह कुछ नहीं बोले और घर लौट आए। उस रात उनकी खामोशी ने घर की दीवारों को भी रुला दिया। उन्हें एहसास हुआ कि उनके बेटे के घर में उनके लिए सिर्फ एक कमरा है, लेकिन हृदय में जगह नहीं। एक दिन राहुल को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला जिसके लिए उसे विदेश जाना था। घर की सारी जिम्मेदारी रिया पर आ गई। रिया ने अपनी माँ को बुलाने की सोची, लेकिन तब उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई। अब राहुल के पास कोई चारा नहीं था। उसने हिचकिचाते हुए रमाकांत जी को फ़ोन किया और कहा, पापा, क्या आप 1 महीने के लिए हमारे पास आ सकते हैं? हमें आपकी मदद चाहिए। रमाकांत जी के लिए यह केवल मदद नहीं, उनके बेटे के प्यार की परीक्षा थी। वह तुरंत मान गए। जब वह राहुल के घर पहुंचे तो उन्होंने खुद को मेहमान नहीं बल्कि एक पिता की भूमिका में पाया। उन्होंने देखा कि रिया घर और काम के बीच कितनी परेशान है। रमाकांत जी ने बिना कुछ कहे घर की कमान संभाल ली। उन्होंने पौष्टिक खाना बनाया, घर को सुव्यवस्थित किया और जब रिया थक कर आती तो उसके लिए चाय बनाकर रखी रहती। पहले तो राहुल और रिया को अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने रमाकांत जी के प्यार और समर्पण को महसूस किया। वे अब सिर्फ बूढ़े पिता नहीं थे बल्कि घर की ढाल बन गए थे। एक दिन रिया को बहुत तेज बुखार आ गया। राहुल ऑफिस में था। रमाकांत जी ने रात भर जाग कर रिया की सेवा की, उसके सिर पर गीली पट्टियां रखी। जब रिया सुबह उठी तो उसने देखा कि रमाकांत जी कुर्सी पर बैठे बैठे सो गए हैं। रिया की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे समझ आ गया कि जिसको वह बोझ समझती थी वो बोझ नहीं बल्कि प्यार का एक सहारा था, जो बिना कुछ मांगे हमेशा बना रहता है। जब राहुल शाम को आया तो रिया ने उसे सब बताया। राहुल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे याद आया कि कैसे उसने उन हाथों को नज़रअंदाज किया जिन्होंने उसे चलना सिखाया था। अगले दिन जब राहुल का विदेशी प्रोजेक्ट खत्म हुआ और उसने घर के पर्सनल कमरे में देखा तो वह भावुक हो गया। रमाकांत जी अपनी डायरी में पुराने दिनों के बारे में कुछ लिख रहे थे। राहुल उनके पास गया और घुटनों के बल बैठ गया और उनके हाथों को अपने हाथों में ले लिया। पापा, मुझे माफ़ कर दो। मैं सफलता की अंधी दौड़ में यह भूल गया कि मेरी असली संपत्ति आप हो। प्लीज़, अब आप वापस उस पुराने घर में नहीं जाओगे। आप हमारे साथ यहीं रहोगे। राहुल की आंखों में आंसू थे। रमाकांत जी ने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखा। वह जानते थे कि समाज में आज भी कई बुजुर्ग अकेलेपन से जूझ रहे हैं, लेकिन आज उनकी डोर जो टूट गई थी वह वापस जुड़ गई। उस घर में अब खालीपन नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्यार गूंज रहा था। यह एक भावनात्मक जीत थी, एक पिता के प्यार की और एक बेटे की समझदारी की। धन्यवाद। प्लीज़, कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।